नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग टिश्यू होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। इसका फंक्शन ही डेड होने के बाद स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दे हैव यूनिफॉर्मली थिक हाईली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट द ल्यूमेन ऑफ द सेल्स गेट नियरली वैनिश्ड। इसमें इन्होंने क्या किया कि इनके पास प्राइमरी वॉल सेलुलोज की तो बनी हुई होती है, इसके अलावा सेकेंडरी वॉल भी इनके पास मौजूद होती है और सेकेंडरी वॉल यूनिफॉर्मली थिक होती है। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह से एक जैसी थिकनेस है, कहीं से ज़्यादा थिक और कहीं से थिन नहीं। जैसे हमने जब कोलेन्काइमा पढ़ा था तो वो इरेगुलरली थिकन थी, कहीं से थिक थी कहीं से थिन थी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हर जगह से एक जैसी थिकनेस उसकी है। ठीक है। ऑफन दीज सेल आर सो थिक, ये इतने थिक हुए हुए होते हैं कि इनका जो ल्यूमेन होता है, जो इनका डायमीटर होता है सेल का, वो भी रिड्यूस हो जाता है, छोटा सा डायमीटर हो जाता है क्योंकि इनकी वॉल्स बहुत मोटी होती है। ठीक है, चौड़ी सी इनकी वॉल होती है, अंदर का डायमीटर क्या हो जाता है इनका, कम हो जाता है। अब स्क्लेरेन्काइमा सेल में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एक आते हैं फाइबर्स एंड आते हैं दूसरा स्क्लेरीड्स। फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड, दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल एंड्स। एग्जाम्पल कॉटन फाइबर। फाइबर जो होते हैं वो लंबे लंबे से सेल होते हैं हमारे पास और इसके जो एंड होते हैं ना वो टेपर्ड होते हैं। टेपर मतलब पॉइंटेड एंड होते हैं। ठीक है, नैरो पॉइंटेड एंड होते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेची भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ये ज़्यादातर रोप रस्सियाँ वगैरह जो बनती है ना वो फाइबर्स की बनती है। सेकेंड आ जाता है स्क्लेरीड्स। दे आर वेरिएबल ऑफन इरेगुलर इन शेप। Simple unbranched sclerids are generally called as stone cell found in hard part of the seeds. ये जो होते हैं ये डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। इनका शेप जो होता है ना वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है इनका। ठीक है। अनब्रांच स्क्लेरीड्स को हम एक और नाम भी दे देते हैं, उनको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। स्टोन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट में मौजूद होते हैं। जैसे जो बादाम का छिलका है, ठीक है, उसका जो हार्ड कवरिंग है उसमें मौजूद होगा। आड़ू का अगर बीज हम देखें, पीच का जो बीज होता है उसके अंदर मौजूद होगा, तो प्लांट के हार्ड पार्ट में मौजूद होता है, नट्स वगैरह में मौजूद होता है। तो ये था स्क्लेरेन्काइमा। Our next topic is growth in plant body. There are two types of growth in plant: primary growth and secondary growth. Now, primary growth, the increase in length of the plant due to activity of apical meristem is called a primary growth. Primary growth में प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। लेंथ वाइज जो प्लांट इंक्रीज होता है, जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ जो है किन टिश्यूज की एक्टिविटी की वजह से होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम वो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टमैटिक का मतलब होता है वो टिश्यूज जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हो। अपाइकल मीन्स जो टिप्स ऑफ द प्लांट पे मौजूद है, टिप्स ऑफ द रूट्स एंड टिप्स ऑफ द शूट्स पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं, जिनकी एक्टिविटी की वजह से वो रूट की भी ग्रोथ कराते हैं एंड शूट की भी ग्रोथ कराते हैं और प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं। Now secondary growth, the increase in width of the stem due to the activity of vascular cambium and cork cambium is known as secondary growth. जो प्लांट की विथ इंक्रीज होती है, ठीक है, चौड़ान में जो प्लांट इंक्रीज हो रहा होता है, चौड़ान जो बढ़ रही होती है वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है। जितना ओल्डर ट्री होगा वो उतना ही ज़्यादा वाइड होगा। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही होगी। और जितना ही न्यूली प्लांटेड ट्री होगा उसकी लेंथ तो बड़ी होगी लेकिन उसकी विथ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा विथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज करता है। किन टिश्यूज की एक्टिविटी की वजह से होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों स्टेम में मौजूद होते हैं। इन दोनों टिश्यूज की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम जो है हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन टिश्यूज के लिए जो सेकेंडरी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। नाउ सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज कौन से होते हैं आप लोग मुझे बताएं। अभी हम ऊपर स्लाइड में पढ़ के आए, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज कहलाते हैं। और कंबाइनली इनको हम एक और नाम भी दे देते हैं, लेटरल मेरिस्टम। तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से सेकेंडरी टिश्यूज काम करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। Now, secondary tissues are those which are formed by the activity of lateral meristem, vascular cambium and cork cambium during the secondary growth. It occurs in all gymnosperm. Now come to the structure of vascular cambium. It first appears between the primary xylem and primary phloem called as fusiform initials or fascicular bundles. सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ अराइज होते हैं, लेकिन डायग्राम जो बनी हुई है राइट हैंड साइड पे, उसमें जो तिकोन सी एक चीज़ बनी हुई है, पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह से जो हमारे पास तिकोन बना हुआ है,
उसमें अगर आप इनसाइड वाला पार्ट देखें जो पिंक से लेबल है, वो क्या है, प्राइमरी जाइलम। आउटसाइड वाला पार्ट क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। इनके दरमियान सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, ठीक है। सबसे इनिशियल टिश्यू जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। देन फ्यू सेल्स ऑफ each medullary rays lying in line with fusiform initials become meristematic tissue called vascular cambium। फिर ये जो दो अगर ट्राइंगल्स के दरमियान का जो हिस्सा है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स के दरमियान का जो हिस्सा है, इनके दरमियान भी ऐसे टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये फिर पूरा एक रिंग फॉर्म करते हैं। ये जो रिंग पूरा फॉर्म हो जाता है ना, इसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। Then, vascular cambium cuts off new cell inside as well as outside. The cell from inside gives rise to the secondary xylem. The cell from outside gives rise to the secondary phloem. अब ये जो न्यू पूरा जो वेस्कुलर कैम्बियम बना है, अब ये स्प्लिट होगा टू लेयर्स में। ये इनसाइड डिवाइड होके फॉर्म करेगा सेकेंडरी जाइलम और आउटसाइड डिवाइड होके क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको इनके स्ट्रक्चर सारे याद हो जाएं। Now, cork cambium or phallogen. It appears when the layer of hypodermal cell regain the power of division to form a ring of meristematic tissue. हाइपोडर्मिस क्या होती है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे वाली लेयर ही क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो होता क्या है कि जो एपिडर्मल लेयर होती है ना, वो क्या होती है, शेड ऑफ होने लगती है। जब वो ओल्ड हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है और वो शेड होने लग जाती है। वो जब गिर जाती है तो अंदर जो हाइपोडर्मल लेयर होती है उसमें क्या आ जाती है, पावर आ जाती है कि वो डिवाइड हो सके, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाती है, ठीक है। जैसे हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हमारी स्किन रिमूव हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अपीयर हो जाती है। बस इसी तरह से याद रखें कि एपिडर्मल लेयर पुरानी हो गई, वो ड्राई हो गई और वो शेड हो गई। उसके बाद जो हाइपोडर्मल लेयर है उसमें पावर ऑफ डिवीजन आ गई, तो वो रिंग बना देगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, वो टिश्यूज जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। Now, cork cambium cuts off new tissue inside is called secondary cortex or phalloderm. The cells cut off outside are rectangular and arranged in radial rows. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा रिंग बन जाएगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो रिंग बनेगा ये भी स्प्लिट होगा टू में। इनसाइड जो है ये न्यू टिश्यू बनाएगा जो कि क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोडर्म। आउटसाइड जो है वो रेडियल रॉस में टिश्यूज फॉर्म करेगा। दे हैव वैक्सी डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड बिकम डेड। दे आर कॉल्ड कॉर्क टिश्यू और फैलम, ठीक है। इनसाइड इसने क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया या फिर फैलोडर्म, और आउटसाइड इसने क्या बनाया, कॉर्क टिश्यू बनाया या फिर फैलम भी हम इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, वैक्सी डिपोजिशन भी हो जाती है। सुबेरिन मटेरियल होता है, सुबेरिन जो होता है वो लिपिड सॉल्यूबल होता है। तो ये जब डिपॉजिट होगा प्लांट के अंदर तो ये प्लांट के वाटर एब्सॉर्प्शन से भी बचाएगा। जैसे लीव्स के ऊपर क्यूटिकल होती है, वो एक्स्ट्रा वाटर को लूज आउट होने नहीं देती, ठीक है, और वाटर को कंजर्व करती है बॉडी में। इसी तरह से सुबेरिन भी जो है वाटर के लॉस से बचाएगा। दिस फंक्शन एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द स्टेम फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड ऑल्सो फ्रॉम पैथोजन। इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई कि ये जो आउटसाइड कॉर्क कैम्बियम बना है ये क्या करेगा, वाटर लॉस से भी प्रिवेंट करेगा और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, कोई पैथोजन वगैरह को एंटर होने नहीं देगा। इन बिटवीन द कॉर्क देयर आर लूजली अरेंज्ड सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस थ्रू विच गैसेस एंड वाटर वेपर्स लूजली पास आउट आर नोन एज लेंटिकल्स। इसलिए क्या बोला कि कॉर्क कैम्बियम जो है इनके दरमियान में कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि लूजली अरेंज होंगे, उनके दरमियान क्या होंगे, छोटे छोटे से गैप होंगे। बाहर से कैसे नजर आएंगे, छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे जिसके दरमियान से क्या होगा, वाटर और गैसेस पास आउट हो सकती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो, तो ये उसी की टाइप कराती है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम मैंने आपसे क्या बताया कि एपिडर्मल सेल ड्राइड हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, तो हाइपोडर्मल सेल जो हैं उनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन आ जाएगी। वो क्या बना देंगे, पूरा एक सर्कल बना देंगे, पूरा एक रिंग बना देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनसाइड जब डिवाइड होगा तो वो बना देगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म, और आउटसाइड वो क्या बना देगा, कॉर्क टिश्यू बना देगा या कॉर्क कैम्बियम कह लें। उस कॉर्क कैम्बियम में क्या होगा, सुबेरिन मटेरियल पूरा डिपॉजिट होगा जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और उसके वाटर लॉस से भी बचाएगा।